हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 में 4 पार्ट्स हैं हमारे पास, हम वो चारों पढ़ेंगे इसी वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 3 को कवर अप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन क्या है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई और चॉइस। हमें सही क्वेश्चन को चूज़ करना है, मतलब ऑप्शन को चूज़ करना है और उसके बाद में जस्टिफाई करना है अपने आंसर को। देखा जाए तो क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, और ये पूछा जा रहा है इक्वल्स टू किसके है, करेक्ट। हम सबसे पहले देखें तो इसमें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 9 कॉमन आ रहा है ना, तो 9 को कॉमन ले लो। 9 को कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, करेक्ट। अब हमें एक आइडेंटिटी हमें पता है, वो क्या होती है, यूजिंग, ऐसे लिख देंगे हम, यूजिंग क्या करेंगे, एक आइडेंटिटी है, वो क्या है, 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू sec स्क्वायर ए। अगर मैं इसे थोड़ा सा देखूं तो 1 इक्वल्स टू sec स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर ए। अगर मैं 10 को इधर लेके आता हूँ कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, पुट, करेक्ट। अब जो ये वैल्यू है हमारी sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर एग्जैक्ट सेम है sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, तो इक्वल्स टू किसके होता है, 1 के। ये यूज़ करेंगे वहाँ पर। आगे चलेंगे। 9 मल्टीप्लाई बाय 1 और 9, ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। और इसमें 9 का है बी ऑप्शन पे, तो इसका बी क्या हो गया, एक तरीके से आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट पे चलते हैं इस वीडियो के, मतलब इस क्वेश्चन के, सॉरी। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, सेकंड पार्ट जो हमें गिवन है वो क्या है, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। अभी हमसे पूछा क्या है, तो पहले क्वेश्चन ही लिख लेते हैं। 1 प्लस में tan थीटा प्लस में सेक थीटा 1 प्लस में कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब जब हमें चीज़ें आंसर नहीं मिल रहा होता ना डायरेक्टली, तो हम क्या कर लेते हैं, साइन से क्या करते हैं, साइन और कोस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं उसको, ठीक है। कन्वर्ट ऑल इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड कोस, ठीक है। देखा जाए तो 1 को तो हम एज इट इज़ रखेंगे, 1 प्लस में 10 क्या होता है, साइन अपॉन कोस होता है, तो साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, प्लस में सेक क्या होता है, 1 अपॉन कोस थीटा, ब्रैकेट क्लोज, दूसरा ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या आएगा, 1। कोट क्या होता है हमारे पास में, कोस अपॉन साइन, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। कोसेक क्या होता है हमारे पास में, 1 अपॉन में साइन थीटा, करेक्ट। अब एलसीएम ले लेंगे इनका, लेफ्ट पहले इस वाले ब्रैकेट का ले लेते हैं। इधर क्या आएगा, सब जगह सेम है, यहाँ क्या है, 1 है सॉरी। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, कोस थीटा। देखेंगे इधर क्या आएगा, कोस थीटा प्लस में साइन थीटा प्लस में 1, क्लियर है इतना। और इधर क्या आएगा, एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या होगा, साइन थीटा, ऊपर क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस में 1, क्लियर है इतना। अगर एक चीज़ देखें हम, ये वाला पार्ट जो है और ये वाला पार्ट जो है सेम है, तो इसको अगर हम ए मान ले और इसको हम बी मान ले, तो एक चीज़ देख पा रहे हो आप, वो कौन सी, कि एक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, करेक्ट है। तो ये क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर हम इसका यूज़ करें तो हम कर पाएंगे बिल्कुल। तो क्या आंसर आएगा हमारा, देखें अगर अगली रो में, इसको ए मानेंगे
तो ए का स्क्वायर करेंगे तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर होएगा, माइनस में 1 का स्क्वायर होएगा, और नीचे क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी तो साइन थीटा कोस थीटा आ जाएगा नीचे। अब इसके आगे का देखते हैं पार्ट। अब हमें पता है क्या, इसको हम फॉर्मूले से एक्सपेंड कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। वो क्या होता है, बाय यूजिंग ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है, सो कर लेते हैं, इसका क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये आएगा साइन एंड कोस, और माइनस में 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। नीचे क्या है हमारे पास में, साइन थीटा कोस थीटा। अब हमें एक आइडेंटिटी हमें यूज पता है, बाय यूजिंग साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा ही प्लस हो रहे हैं यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो इनके प्लेस पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सो कर लेते हैं यूज़, 1 प्लस में 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में, और ये इधर माइनस में भी है एक 1, और इधर क्या आएगा नीचे साइन थीटा कोस थीटा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा। कोस से कोट कटेगा, साइन से साइन कट जाएगा, 2 क्या हो जाएगा इसका आंसर, और 2 कहाँ पे है, सी, तो इसका आंसर क्या हो गया, सी। क्लियर है। अब इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में क्या गिवन है हमारे पास में, सेक ए प्लस में टेन ए मल्टीप्लाई किया जा रहा है 1 माइनस साइन ए में। क्लियर है इतना। अब हमने एक पहली चीज़ बताई कि जब क्लियर ना हो रही हो चीज़ें तो क्या कर लो, उसका साइन और टेन में साइन और कोस में कन्वर्ट कर लो। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, सेक ए प्लस में टेन ए और 1 माइनस में साइन ए। क्लियर है। सेक को कन्वर्ट करेंगे तो सेक क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोस ए, प्लस करेंगे टेन क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन में कोस ए। क्लियर है। 1 एज इट इज़ रहेगा, साइन हमारा पहले से ही साइन की फॉर्म में है तो उसे ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि साइन और कोस इसको कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नीचे आएंगे, इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आएगा, कोस ए, ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस में साइन ए। ठीक है। और इधर क्या मल्टीप्लाई में 1 माइनस में साइन ए। बेसिकली ये मल्टीप्लाई है एक तरीके से यहाँ पर। तो देखा जाए तो यहाँ पर एक फॉर्मूला हमारा यूज़ हो सकता है, कौन सा, पोलिनोमियल का, ए प्लस बी का और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, कर लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा इसके प्लेस पर, साइन स्क्वायर ए अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करूँगा तो इस प्लेस पर क्या आएगा, 1 प्लस साइन है ना, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या, कोस ए। क्लियर है इतना। अब हमें पता है ये तो इतना आ गया। अब एक आइडेंटिटी होती है, बाय यूजिंग साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। अगर मैं यहाँ से कोस की वैल्यू निकालूँ
तो कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो 1 का स्क्वायर क्या करेंगे, 1 ही आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए। ऊपर वाली वैल्यूज और नीचे वाली वैल्यू सेम है, मतलब कोस स्क्वायर ए हम लिख सकते हैं इसके प्लेस पर, तो लिख देते हैं। तो कोस स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए। कोस स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है कि कोस ए की मल्टीप्लाई करी जा रही है कोस ए में, और अपॉन में क्या है कोस ए। तो एक कोस ए से कोस ए कट जाएगा, आंसर क्या आएगा कोस ए। ये हमारे पास बचा। कोस ए क्या है हमारा यहाँ पर डी, तो इसका आंसर क्या हो गया डी ऑप्शन। ठीक है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन क्लियर हुआ। फोर्थ पर चलते हैं। फोर्थ है हमारा थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। इसमें क्या गिवन है, 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिखते हैं। 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए। ठीक है, हमारे पास एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी क्या है हमारे पास में, एक नहीं बल्कि दो हैं। यूजिंग क्या, 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए क्या होता है हमारे पास में सेक स्क्वायर ए। पहली आइडेंटिटी तो ये हो गई हमारे पास में। सेकेंड आइडेंटिटी हमारे पास में क्या है, 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए क्या होता है हमारे पास में कोसेक स्क्वायर ए। ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटी हो गई, तो इन्हीं का यूज़ करते हैं। 1 प्लस टेन ए है तो उसके प्लेस पर सेक लगते हैं, और 1 प्लस कोट है उसके प्लेस पर कोसेक लिखते हैं, कोस स्क्वायर है। ठीक है, सो कर लेते हैं सबसे पहले। अगर करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास में सेक स्क्वायर ए अपॉन में नीचे क्या आएगा कोसेक स्क्वायर ए। अभी हम इसे डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते, तो साइन ए और टेन ए साइन और कोस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ऊपर क्या आएगा 1 अपॉन कोस ए, और ये स्क्वायर में होगा। क्लियर है, क्योंकि सेक क्या होता है 1 अपॉन कोस होता है, और नीचे क्या आएगा कोसेक क्या होता है 1 अपॉन में साइन होता है, और ये क्या आएगा स्क्वायर की फॉर्म में आएगा। क्लियर है। अब हमें पता है इसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं हम। 1 अपॉन में कोस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई होगा किससे, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 से, क्योंकि इसको अपोजिट करके उल्टा करके हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इनकी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए, और हमें पता है ये क्या होता है टेन स्क्वायर ए, और टेन स्क्वायर ए कहाँ है हमारा डी ऑप्शन है। ठीक है, सो ये इसका डी आंसर हो गया। सो इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश होता है हमारा। सो थैंक यू गाइस फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो के लिए इतना ही, और इसमें हमने कवर अप किया क्लास 10 चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 3, जिसके 4 पार्ट हैं और चारों हमने कवर अप कर लिए। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।